नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। जनपद में कोरोना केस के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आजमगढ़ की पुलिस ने शहर भर में मास्क चेकिंग अभियान और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने के दृष्टि से अभियान चलाया और शहर का भ्रमण किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में कोरोना वायरस से बहुत तेजी से फैल रही महामारी की रोकथाम और लॉकडाउन का पालन कराने हेतु चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुबे, टीएसआई कौशल कुमार पाठक और कोतवाली थाने की पुलिस बल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर वर्मा और गुट्टर सेठ, व्यापारी उज्ज्वल वर्मा आदि लोगों के साथ पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद तिराहे लगभग संपूर्ण सिटी क्षेत्र में भ्रमणशील होकर लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। साथ ही रोडवेज तिराहे व सिविल लाइन क्षेत्र में चौकी प्रभारी रोडवेज कमलकांत वर्मा व चौकी प्रभारी अलवर संजय तिवारी के द्वारा भी सघन चेकिंग की गई और बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कुल करीब 8,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। जनपद में अभी भी चेकिंग अभियान जारी है। चलिए ऐसे में पत्रकार जब देश की सच्चाई दिखाने को काम करते हैं तो प्रशासन द्वारा झूठे केस लाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर परेशान करने का काम किया जाता है, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पत्रकारों पर प्रशासन द्वारा झूठे केस लाकर मुकदमा दर्ज करना निंदनीय है और भारत के चौथे स्तंभ की अवहेलना करना खिताब भी उचित नहीं है। पत्रकार बाहर निकलकर घर में बैठे लोगों को हर खबर से, देश की हर खबर से रूबरू कराते हैं। ऐसे में पत्रकार बधाई के पात्र हैं, न कि मुकदमा के। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना काल में पत्रकारों द्वारा जमीनी हक दिखाए जाने से राज्य शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा पत्रकारों पर झूठे केस लगा रही है। इसका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने इसका विरोध किया है। तो वही उज्जैन में भी जमीन पर लेटे मरीज का पत्रकार द्वारा वीडियो बनाए जाने पर डॉक्टरों ने पत्रकार के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका भी डॉक्टर एपी सिंह ने विरोध किया है और उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि पत्रकारों को ऐसे परेशान न किया जाए, उन्हें सच्चाई से रूबरू होने दें और दुनिया को भी रूबरू करवाने दें और झूठे केस में जो ऐसे डॉक्टर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने टीवी 20 न्यूज से बातचीत करते हुए, आपको सुनवाते हैं। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन सा चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार हैं उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके
के सामने भी इस बात को रखी, तब उन्होंने कहा मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी, मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। नड्डा के आदेशानुसार भाजपा के कार्यकर्ता कोविड-19 का पालन करते हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुई हिंसा को लेकर जिलाध्यक्ष चित्रो सिंह व भाजपा उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा के साथ भाजपा सेक्टर संयोजक सूरज सिंह के नेतृत्व में कप्तानगंज बाजार में 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। तो एक खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में लोग हाथों में पेपर लिए हुए बंगाल में चुनाव के दौरान हुए हमले को लेकर के कड़ी निंदा की है और 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ लोग किस तरीके से बंगाल में हुए चुनाव में हमले के बाद विरोध प्रदर्शन कैसे किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमी बताने पर यह नोटिस दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मरीजों को शिफ्ट करने का नोटिस चिपकाने का आरोप है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने सन हॉस्पिटल को अनियमितताओं के चलते नोटिस थमाया है और सन हॉस्पिटल प्रशासन से 24 घंटे में जवाब तलब किया है। तो खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के सन हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मरीजों को शिफ्ट करने का नोटिस चिपकाने के आरोप में डीएम अभिषेक प्रकाश ने सन हॉस्पिटल को अनियमितताओं के चलते नोटिस थमाया है और 24 घंटे में जवाब मांगा है। फिलहाल क्या कुछ कहा वहाँ के मरीजों के परिजनों ने, सुनवाते हैं आपको। बवाल कराने ही आए हो? पूछो मतलब क्या तुम्हारा? नोटिस गई आगे, मैंने बात हो गई, अभी क्या पूछे कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे फोटो पूछे। सुबह से ही नहीं है, हम तो सुबह से ही वेट कर रहे हैं। अभी तक पहले बोला 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में नहीं आया। फिर बात हुआ कि शाम को 6 बजे बताया, तो फिर हम कहीं से सिलेंडर ढूंढ के लाए अभी अरेंज करके। आप खुद से सिलेंडर लेके आए? हाँ, खुद लेके आए। आपके कब से पेशेंट एडमिट हो? कितने यहाँ पे कोविड पेशेंट होंगे? अभी करीब है 7-8 तो है अभी। मेरा पेशेंट तो कल से एडमिट है। अच्छा, सीरियस कंडीशन है कि? अभी ऑक्सीजन 80-85 पहुँच गया था उसका, तो थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। पैसे कितने जमा करवाएं आपसे? अभी यहाँ तो उनकी मदर को पता होगा। आप बताइए ना। तो पहले बंद कर दीजिए। आप बताइए ना, बता दीजिए। अभी तो 3 ही फिर कैमरे हैं, फिर क्यों बुला लो फिर तो। हम आपसे आपकी नोटिस के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। नोटिस आपने हटा दी कि आपको ऑक्सीजन मिल गई, हम बस ये पूछ रहे हैं आपसे। नोटिस ऑक्सीजन मिल गई आपसे, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। आप इतना पूछना जी कि पेशेंट से हम बात नहीं करेंगे क्या? हम आप ही से बात करेंगे? पता लगे हम लोग भी अरे बदतमीजी। आप आए, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे बात कर सकते हैं। आजमगढ़ में चुनाव व मतगणना सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद की स्थिति को संभालने की हो रही है। एक दिन पूर्व जीयनपुर में अनजान शहीद में हुए बवाल व आज जहानागंज में दिन में हुए बवाल के बाद शाम को वर्धा थाना क्षेत्र के इसहाकपुर में चुनावी रंजिश में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवती को गोली लगने से घायल हो गई है। घटना के बाद सनसनी फैल गई है।
जहां मौके पर जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स संघ वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि इसहाकपुर में राजभर बस्ती में अशोक व राम अवध राजभर दोनों पक्षों से लोक प्रधानी का चुनाव लड़े थे। अशोक पक्ष को जीत मिली थी। इसके बाद बस्ती में तनाव का भी माहौल था। आज शाम को इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और आरोप है कि अशोक पक्ष के लोगों ने राम अवध पक्ष के लोगों पर गोली चला दी, जिसमें पूनम राजभर पत्नी प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजारत राजभर की पुत्री प्रीति राजभर घायल हो गई। प्रीति के गले में गोली लगी थी, उसको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई है। वर्धा क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज शाम को राजभर जाति के दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और बाद में उनमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष की महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो तथ्य है वो ये है कि उस गांव में मुस्लिम जाति की महिला प्रधान चुनी गई है और राजभर पक्ष के एक पक्ष द्वारा उस मुस्लिम महिला का समर्थन किया गया था और उसी में आज दोनों में कहासुनी हुई और बाद में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। मौके पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी अधिकारी मौके पर हैं। मौके पर शांति है। FIR लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और FIR लिखने के बाद जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां लखनऊ के चिन्हट थाने के देवा रोड पर स्थित KT ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर फटने से 2 की मौत हुई है तो कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बता दें कि अपनों की सांस बचाने की जद्दोजहद में कई लोगों की जान गई है। सिलेंडर फटा है, 2 की मौत हुई है तो वही कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी भी शामिल है, एक गैस भराने वाला व्यक्ति भी शामिल है और इस तरह से 2 की मौत हुई है, साथ कई लोग घायल हुए हैं। सिलेंडर फटने के बाद यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और चिन्हट थाने के देवा रोड पर स्थित एक KT ऑक्सीजन प्लांट का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरीके से घायल व्यक्तियों को खुद अपनी गाड़ी से मेडिकल कराने के लिए पहुंच रहे हैं, दवा कराने के लिए पहुंचा रहे हैं और किसी तरीके से उनकी जान बचाने की जद्दोजहद में स्थानीय पुलिस लगी हुई है। पुलिस के ऐसे जवानों को TV20 न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया और सलाम है। तस्वीरें आपके सामने है जो लखनऊ के चिन्हट थाने के देवा रोड पर स्थित KT ऑक्सीजन प्लांट की आपको दिखा रहे हैं, जहां सिलेंडर फटने से 2 की मौत हुई है, कई घायल हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने का पर्सनल अपनी खुद पुलिस की गाड़ी से कोशिश कर रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित गंभीर अवस्था के रोगियों में औषधि इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम हेतु मरीज की पात्रता का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त पात्रता के आधार पर जनपद आजमगढ़ में ऐसे कोविड-19 के गंभीर रोगियों जिनको इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम की आवश्यकता है, उनको इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 7307 41 61 20 को क्रियाशील कर दिया गया है। जिस मरीज को इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम की आवश्यकता है वह स्वयं अथवा उसके विभाग द्वारा उक्त हेल्पलाइन नंबर पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक संपर्क स्थापित करेंगे एवं कोविड-19 से संबंधित वांछित रिपोर्ट व्हाट्सएप नंबर 7307 41 61 20 पर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन CMSD स्टोर ट्रामा सेंटर के बगल में सदर अस्पताल हर्रा की चुंगी आजमगढ़ में प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध होगा। मरीज द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम की मांग किए जाने के पश्चात कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित चिकित्सक जिन्होंने इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम की सलाह दी है से भी वार्ता करना अनिवार्य होगा। आजमगढ़ के मेहनगर स्थानीय थाना क्षेत्र के सोर्रा गांव में सुबह 7:30 बजे वंशराज विश्वकर्मा अपने घर से कलकत्ता जाने के लिए सामान के साथ पड़ोसी राम समूज खरियानी बाजार छोड़ने जा रहे थे कि गांव में रास्ते पर ही पंचायत चुनाव हार गए सुभाष चौहान और 2 दर्जन अपने समर्थकों के साथ वंशराज और राम समूज पर लाठी डंडे और ईंट से पत्थर से धावा बोल दिया और मारने पीटने लगे। शोर सुनकर राम समूज विश्वकर्मा के घर से
लड़का अश्विनी हरिओम और उनकी पुत्री इंद्रकला बचाने गए तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। इस बीच गांव के मिठाई राजकुंवर, दिवाकर, शुभम चौहान, सर्वजीत और निहोरी चौहान को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। साथ ही राजनारायण की पुत्री जो अपने घर में खाना बना रही थी उसे भी बुरी तरह से मारा पीटा गया। यह देख प्रधान समर्थक भी लाठी डंडे से एक दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसे सुभाष चौहान की तरफ से भी सुरेंद्र चौहान, बबलू, विनोद, गुड्डू और विजय चौहान जख्मी हो गए। घटना की सूचना नवनिर्वाचित प्रधान राजेश चौहान ने मेनगर पुलिस को दी। इंस्पेक्टर सुनील चंद तिवारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेनगर भिजवाया। तो वहीं घटना की गंभीरता को लेकर जिस क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी भी मौके पर पहुंचे। सटरा गांव के पंचायत चुनाव में निवर्तमान प्रधान शीला चौहान के पति राजेश चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चौहान को 61 मतों से शिकस्त दी थी। वहीं घटना के बाबत इंस्पेक्टर सुनील चंद तिवारी ने गांव के ग्रामीणों से पूछताछ कर नवनिर्वाचित प्रधान राजेश चौहान और विपक्षी सुभाष चौहान और सुरेंद्र सहित कई लोगों से पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गए। उधर गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि घटना के बाबत समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। प्रधानी जीतने की खुमारी समर्थकों की सर चढ़कर बोल रही है। मामला महाराजगंज कोतवाली का है, जहां प्रधानी का परिणाम आने के बाद चुनावी खुन्नस निकालने के लिए समर्थकों को उकसाकर मारपीट करवाने में लगे हुए। महाराजगंज पुलिस के अनुसार इस प्रकार के अब तक कुल 3 मामले संज्ञान में आए हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि करमपुर गांव में प्रधानी जीतने वाले पक्ष के लोग चुनाव में दूसरे पक्ष के समर्थकों के लोगों से चुनावी रंजिश निकालने के लिए बवाल कर लिया है, जिसमें राजेश यादव व रवि को धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसमें राजेश के सर पर धारदार हथियार से वार कर घायल किया गया, जबकि एक व अन्य गांव सभा 84 में भी उकसावे के तहत मारपीट का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं नरोत्तमपुर ग्राम सभा में भी नवनिर्वाचित प्रधान व पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दोनों प्रधानों की तलाश में दबिश दी जा रही है और तीनों मामलों में कुल 24 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर दी गई है, जबकि घटना में शामिल लोगों की तलाश जारी है। आजमगढ़ जनपद से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां थाना जहानागंज की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस पार्टी पर फायर करने व ईंट पत्थर से हमला करने वाले, साथ ही आगजनी करने वाले 32 अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। यानी थाना जहानागंज की पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के जुर्म में 32 महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वार्ड नंबर 78 क्षेत्र धरवारा से कन्हैया कुमार राव जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी थे। दिनांक 2 मई 2021 को हुई मतगणना से कन्हैया कुमार असंतुष्ट थे। 4 मई को सभी लोगों ने मिलकर पुनः मतगणना को लेकर धरना प्रदर्शन किया और आजमगढ़ चिड़ियाकोट मार्ग पर जाम कर दिया। अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे और इसी बात को लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हड़प झड़प हुई, जिसके तहत आज इन 32 महिला और पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि भीड़ में अवैध तमंचे से फायर की भी सूचना मिल रही है। अब ये लोग अपना जुर्म स्वीकार करते हुए गलती की माफी मांग रहे हैं। आजमगढ़ के बूढ़नपुर के विकास खंड कोयलेसां कोठवा जलालपुर के ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मनतीरा देवी, राम सती, निर्मला, गुड्डी, सीता, शांति, सोनम, मती, जो नहा, गीता, माधुरी, कौशल्या, कलावती, अर्चना, सोनम, लीलावती, चंद्र, मीरा, पूनम, रावती देवी, सीमा, अनीता, राधा, निर्मला, प्रभावती, पुष्पा, खुशबू, लीलावती ने नैना, मीरा, सुमित्रा, सुदामा, लल्ली, बिंदु, राधिका, सरोज, संगीता का आरोप है कि हम मतदाता गढ़ 20 अप्रैल को बीडीसी के बैलेट पेपर में एटा चुनाव चिन्ह न होने के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। हम लोगों की मांग है कि हमारी ग्राम सभा में बीडीसी का पुनः चुनाव कराया जाए। अगर चुनाव नहीं होगा तो हम गांव की महिलाएं व पुरुष विकास खंड कोयलसा में विशाल धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य की मतगणना नहीं हो सकी। प्रत्याशी के एजेंट द्वारा मतगणना पर रोक लगा दी गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि कोटवा जलालपुर में मतदान केंद्र पर करीब 100 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दिन जब हम मतदाता गण अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर गए तो पीठासीन अधिकारी द्वारा हमें प्रधान बीडीसी की पर्ची दी गई, जिसमें बीडीसी पर्ची में चुनाव चिन्ह ईंट नहीं था। इसके बावजूद भी जब मतदान नहीं कराया गया तो क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी व एजेंट द्वारा मतगणना का विरोध किया गया, जिसमें एजेंट ने इसकी सूचना आर.ओ. नदीम अहमद ने लिखित रूप से चुनाव कराने का आश्वासन दिया। जब हमारी टीम मतदाताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि इस शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शीघ्र ही चुनाव कराया जाएगा, साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोटवा जलालपुर। आगे बताइए, आप वोट डालने गई किस चीज़ का? वोट डाले गईली, एक करम वोट, एक ईंटा। अच्छा, जब वोट डालने गई थी तो क्या समस्या हुई? समस्या ये हुई कि बैलेट पेपर मिला था, उसमें ईंटा का निशान नहीं था। जो घर में बाहर आए तो सभी लोग से बताएं। सभी लोग ऑब्जेक्शन करें। क्या नाम है? सुदामी। कौन सा गाँव? कोटवा जलालपुर। अच्छा, क्या समस्या थी? समस्या यही है कि गए वोट डालने। किस चीज़ का? और ये ईंटा का, ईंटा बीटीसी का। अच्छा। और चुनाव का उसमें निशान ही के नहीं था। तो चले आए और बाहर में आके सबको बताए तो सब ऑब्जेक्शन किए। हाँ, कि फिर होना चाहिए चुनाव। बोला 100 से ज़्यादा लोग रहना है। आए के बाहर सबसे बताया गया है कि फिर से चुनाव होना चाहिए। हाँ, ये चुनाव गलत